योगी बोले 2034 में देश में एक साथ चुनाव होंगे, सिस्टम में बदलाव जरूरी, बार बार चुनाव से समय और संसाधनों की बर्बादी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लखनऊ में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यूपी सीएम आदित्यनाथ ने कहा, बार बार होने वाले चुनाव से देश के विकास में ब्रेक लग जाता है। इससे न केवल समय और संसाधनों की बर्बादी होती बल्कि देश की जीडीपी पर भी सीधा असर पड़ता है। ये बात सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कही। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अगर देश को तेजी से गति देना है तो चुनावी सिस्टम में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा, हर साल चुनाव कराना केवल राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाना नहीं है बल्कि इसके विकास योजनाओं की गति को और भी धीमा करना है। सीएम योगी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। जीडीपी को लगता है झटका, 3 से 5 लाख करोड़ रुपए लग जाते हैं। योगी ने कहा, बार बार चुनाव से देश की जीडीपी में 1.5% तक का असर पड़ता है, जो 3.5 से 4 लाख करोड़ खर्च में तब्दील हो जाता है। ये रकम कई राज्यों में कुल बजट से भी अधिक होती है। बीते 10 साल में वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या हुआ? 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने से ही एक देश एक चुनाव को लेकर बहस हुई थी। दिसंबर में लॉ कमीशन ने कहा, एक साथ चुनाव कराए जाने से करोड़ों रुपए बच सकते हैं। 2019 जून में बात कही गई कि मोदी ने पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श भी किया है। नवंबर 2020 में पीएम ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत में जरूरी बताया है। इसके साथ 2023, 2024 दिसंबर, 2024 सितंबर में भी यही बातें कही गई। 1952 से 1967 तक ये चुनाव होते थे। अब वही वक्त फिर लौट रहा है। सीएम योगी ने बताया कि 1952 से 67 तक देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। आज भी कुछ राज्यों में इसका प्रयोग हो रहा है। अब वो वक्त आ गया है कि इसे अस्थायी रूप से कर दिया जाए। 2034 तक पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की दिशा में जनमानस को तैयार करना है। अब्रॉड में जॉब, यूपी के छात्रों को विदेश में 7,000 जॉब ऑफर, सैलरी होगी 2 से 2.5 लाख। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। जापान, जर्मनी, इजराइल जैसे देशों में 7,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है। सैलरी 1.17 लाख से लेकर 2.5 लाख प्रति माह तक हो सकती है। इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बहुत लोग एक अच्छी नौकरी पाने का सपना देखते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं। अगर आप भी विदेश में काम करने का सोच रहे हैं तो 7,000 से अधिक पदों पर ये भर्ती होने वाली है। ये मौका उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं के पास है। उन्हें पद के अनुसार अच्छी सैलरी दी जाएगी। इसके माध्यम से जर्मनी, जापान आदि देशों में नौकरी के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सेवा योजना अधिकारी डॉक्टर दिनकर कुमार ने कहा कि इच्छुक उम्मीदवारों फिलहाल जर्मनी, जापान और इजराइल जैसे देश में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। यह आपके करियर को नई दिशा देगा। उम्र और अनुभव की बात की जाए तो 24 से 40 साल वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास कम से कम 1 साल के काम का अनुभव हो। जापान में 20 से 27 साल के युवा जिनके पास 3 महीने से ज़्यादा का अनुभव है, वे भी केयर गिवर और केयर टेकर जैसे पदों पर काम करने के लिए योग्य माने जाएंगे। इजराइल में ऐसे ही 25 से 45 वर्ष के उम्मीदवारों का आवेदन हो सकता है। सैलरी 1,30,000, 2.5 लाख, 1,17,000 इसी पैमाने पर मिलती रहेगी। विदेश नौकरी में शानदार मौके को यदि आप तलाश रहे हैं तो उत्तर प्रदेश रोजगार संगम पोर्टल में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से जुड़ा कोई जानकारी चाहिए तो जिला सेवायोजन कार्यालय पयागीपुर जाकर संपर्क कर सकता है। सस्ता हो चुका है, ये 4 कारण है। जाना एक्सपर्ट के हवाले से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ चार्ट जारी किया है तब से दुनिया भर में कोहराम मच गया है। शेयर मार्केट गिर रहा है, बढ़ती महंगाई दिखने को मिल रही है। इसी बीच सोने के दामों में चर्चा बनी हुई है। भारत में सोने का दाम 90,000 से ज़्यादा है, चांदी 1 लाख से भी ज़्यादा। लेकिन सोने के दाम में धड़ाम से गिरावट की वजह से सोना 3,000 रुपये सस्ता हो चुका है। लाडो लाइव हमें
बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की। 24 घंटे बाद एक्टिव होगा नया सिस्टम, इन जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट। आज कई शहरों में चलेगी लू। आईएमडी की अपडेट। आज सोमवार को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन दोनों हिस्सों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं लू चलने का अनुमान है। इस दौरान तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। 8 अप्रैल को एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे प्रदेश में 8 से 12 अप्रैल तक बारिश और गरज चमक के साथ बौछारों का असर देखने को मिलेगा। साथ ही 10 अप्रैल तक दोनों हिस्सों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की बात जारी हुई है। आज इन जिलों में लू का अलर्ट है। सोमवार को गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस और उसके आसपास के इलाके में लू चलने की अलर्ट जारी हुई है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, कन्नौज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ में तापमान 40 से 50 डिग्री तक रह सकता है। बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सार स्कूलों का समय बदला, टाइम टेबल जारी हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अप्रैल माह में बढ़ते तापमान और लू के असर से मुश्किलें पैदा हो रही हैं। मई जून में भीषण गर्मी जैसे हालात हैं। अप्रैल में ही ये हालात आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन केवल आम जीवन प्रभावित हुआ है, बल्कि स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्रों और शिक्षकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। ऐसे में लखनऊ की जिलाधिकारी ने 12वीं तक के सभी स्कूलों में समय बदलाव का आदेश जारी किया है। लखनऊ के जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत जिले के सभी स्कूलों में 7:30 से 1 बजे तक का समय किया गया है। ये फैसला छात्रों और शिक्षकों के दोपहर के समय की तपिश और लू की गर्म हवाओं से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। ढह गया बसपा का एक और मजबूत पिलर, कौन है अखिलेश यादव के पीडीए को धार देने वाला नेता। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अभी ही खेला शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने दलित वोट बैंक में सेंधमारी के साथ किया है। सियासत में जब मायावती का सुनहरा अवसर आया तो इंद्रजीत सरोज, दद्दू प्रसाद, लालजी वर्मा, सुखदेव राजभर जैसे मजबूत नेता उनके पिलर रहे। धीरे धीरे मायावती के ये मजबूत सहारे अपने आप ही जगह से खिसक कर सपा के पास आ गए। इसी तरह फिर मायावती की पार्टी में कद्दावर नेता दद्दू प्रसाद आज पार्टी छोड़कर अखिलेश यादव के साथ आने का फैसला कर चुके हैं। एलपीजी गैस प्राइस की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के बाद एलपीजी गैस के भी दाम बढ़े। सरकार ने 50 रुपए कर दिया महंगा। पेट्रोल डीजल के बाद एलपीजी गैस के दाम 50 रुपए बढ़ चुके हैं। कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान होते हुए मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि आने वाले दिनों में हम इसकी समीक्षा करेंगे। आज ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में 2% की बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि एलपीजी गैस, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें 12 बजे से लागू हो जाएंगी। हम पुलिस वालों पर जुर्माना लगाएंगे, सीएम योगी के सिंघमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐसा निर्देश, मचा हंगामा। उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में तब्दील किए जाने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई संजीव खन्ना ने नाराजगी जताई। सीजीआई ने कहा यूपी में जो खेला जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। आए दिन सिविल मामलों में आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की। इसके साथ कहा कोर्ट में भविष्य में जुर्माना लगने की चेतावनी भी दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बेतुका है, सिर्फ पैसे न देने से कोई अपराध नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों को गवाह के कटघरे में आने को कहूंगा। जांच अधिकारी गवाह के कटघरे में खड़े होकर अपराध का मामला बनाएं, यही सही होगा। भविष्य में ऐसा कोई मामला सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ को योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात, 41 करोड़ की 15 परियोजनाओं पर लगाई मोहर। सुल्तानपुर को भी दिया तोहफा। राजधानी के प्रमुख मंदिरों और घाटों के सुंदरीकरण और पर्यटन विकास के लिए 41.92 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग ने इसके लिए 15 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश कुमार का प्रस्ताव भी मलिहाबाद के पंचमुखी हनुमान मंदिर के सुंदरीकरण को 99.13 लाख रुपए और हनुमान धाम मंदिर के लिए 2.14 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति है। डॉक्टर राजेश्वर सिंह के प्रस्ताव पर रेतेश्वर महादेव मंदिर के लिए 3.43 लाख रुपए और विधायक नीरज वोरा के प्रस्ताव पर नाना शाही मंदिर मठ के लिए 98.59 लाख रुपए, जयदेवी के लिए 101.05 लाख रुपए और
विधायक योगेश शुक्ला ने प्रस्ताव 99.86 लाख रुपए MLC मुकेश शर्मा ने डालीगंज में मनकामेश्वर मंदिर पर्यटन को विकास के लिए 99.13 लाख रुपए KP शर्मा के प्रस्ताव पर आलमनगर में प्राचीन बुद्धेश्वर मंदिर के लिए सीताकुंड में 231.7 लाख रुपए की परियोजना की स्वीकृति दी है। सीएम योगी ने 80-20 वाले फॉर्मूले के सामने अखिलेश यादव ने चलाया 90-10 का दांव, कैसे 21 पर भारी कौन। उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर अभी से सियासी एजेंडा सेट हो चुका है। सूबे में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के एजेंडे पर एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। 80 से 20 नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। योगी ने 80 से 20 पॉलिटिक्स के सामने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को 90-10 का नया फॉर्मूला दिया। अखिलेश ने कहा कि 2027 की लड़ाई 80-20 की नहीं बल्कि 90-10 की है। ऐसे में देखना है कि साह मात खेल किसका पलड़ा भारी पड़ता है। यूपी के 3 योजनाएं बनी किसानों के लिए गेम चेंजर, क्या आपको भी मिल सकता है लाभ। उत्तर प्रदेश में हर खेत को पानी का नारा हकीकत बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 8 वर्षों में प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि जहां 2017 में यूपी में कुल सिंचित क्षेत्र 82.58 लाख हेक्टेयर था, वहीं अब 1,33,000 हेक्टेयर हो गया है, यानी 60% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इससे राज्य को 1.85 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बदसलूकी करने वाले चीन को हो रहा है नुकसान, शेयर बाजार क्रैश होने पर डोनाल्ड ट्रंप बोले नहीं है महंगाई। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बाद पिछले कुछ दिनों में ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। एशिया और यूरोप के शेयर बाजार में भारी गिरावट आ गई है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें कम हो गई हैं, कोई महंगाई नहीं है। उनका ये बयान ऐसे आया है जैसे कोई विशेषज्ञ मंदी की चेतावनी दे चुका हो। तेल की कीमतें कम हुई, ट्रंप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमत कम हो गई है, ब्याज दरें कम हो गई हैं, खाद्य पदार्थों की कीमतें कम हुई हैं, किसी भी तरह की कोई महंगाई नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका पहले से टैरिफ का दुरुपयोग करने वाले देशों के प्रति इस सप्ताह अरबों डॉलर कमा चुका है। चीन के बाजार गिरे, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन ने अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा गलत किया है। चीन के बाजार गिरे हैं। चीन ने कहा कि 10 अप्रैल से अमेरिका से आयातित सभी वस्तुओं पर 34% टैरिफ लगाएगा, जिसे ट्रंप को हास्यास्पद करार दिया। चीन ने 16% अमेरिकी कंपनियों को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस पर ट्रंप ने कहा कि चीन ने गलत किया, वे घबरा गए हैं। दुनिया भर के बाजारों में आई गिरावट। इसी बीच अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण महंगाई बढ़ने और धीमा विकास संभावना आई है, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। अमेरिका के जवाबी शुल्क को लेकर चिंता के बीच 7 अप्रैल 2025 से भारत समेत दुनिया भर के बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्थानीय शेयर बाजार BSI सेंसेक्स 2226.79 अंक, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 743 अंक लुढ़क गया है।